पट करना श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमाशैलावदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कुमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याम्यां विना न पश्यति सिद्धां स्वान्तस्थमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय सीताराम जय सीताराम। सर्वप्रथम गजानन भगवान को बारंबार वंदन एवं नमन। फिर माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि आप आकर मेरी जिहा पर विराजमान हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। फल भारन नमी बिटप सब रहै भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी नमहि सुसंपत्ति पाई। सिया बर रामचंद्र की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। कथा अरण्य कांड की उस मोड़ पर पहुंची है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी माता सीता की खोज में जंगल जंगल भटकते हुए वन की शोभा का वर्णन करते चले जा रहे हैं। मंगल भावना अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखि राम यति रुचिर तलावा। मजनु कीन परम सुख पावा। देखि सुंदर तरुवर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए। स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी। नारद मन भासोच विसेखी। मूर श्राप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख बारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से क्षोभ हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलुकऊं जाई। पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख असीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन जाएगा। यह विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे।
गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राख बहुत बार उरलाई। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारी। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लखनलाल जी ने आदर के साथ उनके चरण को धो। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जानी। नारद बोले बचन तबा, जूरी सरोरुह पानी। सिया बर रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू कि करहूँ दुराऊ। कौन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहूँ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरा स्वभाव जानते ही हैं। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपा करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बुलय हर खाई, अस बर मांगहु करहूँ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दिष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु कहे नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकत एका। राम सकल ना मनते अधिका, हों नाथ यज्ञ खग गण बधिका। यदि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। नारद मुनिवर नारद जी ने प्रभु से क्या वर मांगा? उन्होंने कहा कि हे दीन दयालु कृपालु प्रभु श्री राम, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आपका करोड़ों नाम है, कोटि कोटि नाम है, अनेकों नाम हैं, लेकिन उन सभी नामों से बढ़कर सब में एक राम नाम का जो है वह सबसे बड़ा हो, यही मेरी इच्छा हो। राखा रजनी भगति तब
राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत उर व्योम सिया, बर रामचंद्र की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारा गण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरखयति, प्रभु पद नायउ माथ सिया, बर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर को एवमस्तु कहा, तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु को चरणों में नतमस्तक नवाया। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोलय मृदु बानी, राम जबाहि प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह माये चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करये न दीन्हा, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। तब प्रभु बोले, हे मुनिवर सुनिए, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बक्ष अनल यहि धाई, तह राखई जननी उरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब पैदा होकर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सूत सम दास यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है और अपने बल का मान न रख करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जानी मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोधरी पुआही, यह विचारी पंडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है।
ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तीन महयति दारुण दुखद मया रूपी नारी, सिया वर रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान और प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सुखई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्भे का, इनहि हरख प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र ही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसिरुह वृंदा, होई हिम तिनहि दहै सुख मंदा। पुनि ममताज वास बहुताई, पलहु नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नित्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबीड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब सुख दुख खानी। ताते किन्ह निवारण मुनि, मैं यह जिय जानि। सिया वर रामचंद्र की जय। जुती स्त्री और गुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन जल भरियाए।
कहूँ कवन प्रभु कयसी रीति, सेवक पर मम तायर प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनिवर का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो न भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। पुनि सादर बोलय मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के जन कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहू, जिनते मैं उन के बस रहू। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। 60 विकार जीते अनघय कामा, अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोधे अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि गोविंद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान जोगी। सावधान मनद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह सिया बर रामचंद्र की जय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की प्रिय होती है न घर की। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सुखचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप बल दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया।
वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथार्थ वेद पुराना दंभ मान मद करहि न काऊ भूलि न देहि कुमारग पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनि साधुन के गुण जेते कहि न सकहि शरद श्रुति ते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनिवर सुनिए, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही न सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरण नहीं ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रग ग्रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकती। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दिन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि रंग में रंगे गए। राम नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि विराग जप जोग सिया बर रामचंद्र की जय। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र जस गावेंगे और सुनेंगे वे बैराग जप और जोग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीप शिखा समजुबति तना मन जनि होसि पतंग भजहि राम तजि काम मद करहि सता सत्संग सिया वर रामचंद्र की जय। ज्योति स्त्रियां का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मंगल भावना अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यहाँ अरण्य कांड का समापन होता है और हमारे कथा का भी आज यहीं विश्राम होगा। कथा विसर्जन हो तु है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सूतह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। ओम पार्वती पतये हर हर